अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी जारी है और दोनों देश एक दूसरे को सबसे सबक सिखाने की धमकी भी दे रहे हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मंच पर भी अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के बयानों में कड़वाहट दिखी। बयानबाजी से पारा कैसे चढ़ा है और युद्ध को लेकर आशंका कैसे गहरा रही है, एक रिपोर्ट। अमेरिका और ईरान में जंग का खतरा टला नहीं है। टकराव जारी है और हमलों की आशंका भी बढ़ रही है। हालात विस्फोटक हैं और विध्वंसक प्रहार को लेकर दोनों देश दम भर रहे हैं। अमेरिका की कोशिश खामेनेई शासन का खात्मा करने की है, तो ईरान का मकसद अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मजबूती बनाए रखना है। इसीलिए बारूदी विस्फोट से पहले जुबानी जंग छिड़ी है। एक दूसरे को धमकाया जा रहा है और अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी जा रही है। बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और ईरानी अधिकारियों ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में एक दूसरे का सामना किया। यहां अमेरिका के दूत ने ईरान के इस्लामिक शासन के खिलाफ फिर से खुले तौर पर धमकी दी। President Donald J. Trump and the United States of America stands by the brave people of Iran. Period. And regardless of its excuses, and you will hear many today from the Iranian regime and from its friends, the regime is solely responsible for the economic misery of the Iranian people and the repression of their freedom, and they will be held accountable. ईरान को लेकर अमेरिका के तेवर आक्रामक बने हुए हैं। इस बीच ये दावा किया गया है कि ईरान में प्रदर्शनकारियों को फांसी दिए जाने का फैसला टाल दिया गया है, मगर अमेरिका ने अब भी ये कहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने सभी विकल्प खुले हुए हैं। यानी अमेरिका ने ईरान पर मिलिट्री एक्शन का प्लान अभी रोका नहीं है। सवाल इस बात का है कि हमला कब और किस तरह होगा। अमेरिका की अपनी रणनीति है और ईरान भी अपना रुख नरम करने के मूड में नहीं है। ईरान की मिसाइल सिटी एक्टिव मोड में आ चुकी है, लिहाजा अमेरिका की धमकियों का जवाब उसी अंदाज में दिया जा रहा है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान ने जवाबी हमले की बात को फिर से दोहराया। Mr. President, Iran seeks neither escalation nor confrontation. However, any act of aggression, direct or indirect, will be met with a decisive, proportionate, and lawful response under Article 51 of the Charter. This is not a threat. It is a statement of legal reality. Responsibility for all consequences will rest solely with those who initiate such unlawful acts. ईरान में लोग विद्रोह कर रहे हैं और खामेनेई शासन उसे कुचलने की कोशिशों में है। इसे लेकर ही अमेरिका के साथ टकराव बढ़ रहा है। तनाव कम करने की कोशिशें फिलहाल नाकाम साबित हुई हैं। ऐसे में युद्ध की आशंका बनी हुई है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अमेरिका बार-बार ईरानी शासन को लोगों पर अत्याचार न करने का अल्टीमेटम दे रहा है। The president and his team have communicated to the Iranian regime that if the killing continues, there will be grave consequences. And the president received a message, as he revealed to all of you and the whole world yesterday, that the killing and the executions will stop. अमेरिका ने सभी विकल्प खुले होने का दावा कर ये साफ कर दिया है कि ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेने का प्लान अभी भी कायम है। मिडिल ईस्ट में मौजूदा हालात जिस तरह से तेजी से बिगड़ रहे हैं, वो खामेनेई की सत्ता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अमेरिका मानता है कि फिलहाल खामेनेई शासन सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है और यही वो मौका है जब उन्हें सत्ता से हटाया जा सकता है। इसीलिए हमला करने की रणनीति पर लगातार मंथन हो रहा है। अमेरिका की तैयारियों और धमकियों के बीच ईरान के नेवी कमांडर रियल एडमिरल शाहराम ने भी पलटवार किया है। शाहराम ने दावा किया कि ट्रंप अभी तक ईरान को समझ नहीं पाए हैं
अगर उनका रवैया ऐसा ही रहा तो ईरान का महासागर उन्हें बहा ले जाएगा। शाहराम ने यह भी साफ किया कि ईरान में जो आंदोलन चल रहा है उससे जो उफान उठ रहा है वो अमेरिका को बहा ले जाने के लिए काफी है। ईरान में युद्ध को लेकर सभी सेनाएं अलर्ट पर हैं, इसीलिए नेवी चीफ भी अमेरिका को खुली धमकी देकर अपनी तैयारी पुख्ता होने का दावा कर रहे हैं। मगर बड़ा सवाल है कि अगर जंग छिड़ी तो क्या ईरान समंदर में अमेरिका का मुकाबला कर पाएगा? युद्ध की आहट के बीच अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। अमेरिकी वित्त विभाग ने ईरान के तथाकथित शैडो बैंकिंग नेटवर्क से जुड़े 18 लोगों और संस्थाओं पर भी पाबंदी लगाई है। इन पर ईरानी पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल बिक्री से हासिल इनकम की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। अमेरिका ने कहा कि ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत उठाया गया है। Our message to the Iranian people is clear. Your demands are legitimate. You are protesting for a noble cause, and the United States support you and your efforts to peacefully oppose the regime's mismanagement and brutality. Our message to the Iranian leaders is also clear. U.S. Treasury knows that like rats on a sinking ship, you are frantically wiring funds stolen from Iranian families to banks and financial institutions around the world. Rest assured, we will track them and you. ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं और अमेरिका खामेनेई शासन के खिलाफ एक्शन की तैयारी में है। हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं, जिससे युद्ध का खतरा भी बढ़ रहा है। फिलहाल निगाहें इस बात पर हैं कि अब तनाव कम करने की पहल होती है या फिर दोनों देश जंग की राह पर आगे बढ़ते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। अमेरिका और ईरान में जंग का खतरा टला नहीं है। टकराव जारी है और हमलों की आशंका भी बढ़ रही है। हालात विस्फोटक हैं और विध्वंसक प्रहार को लेकर दोनों देश दम भर रहे हैं। अमेरिका की कोशिश खामेनेई शासन का खात्मा करने की है, तो ईरान का मकसद अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मजबूती बनाए रखना है। इसीलिए बारूदी विस्फोट से पहले जुबानी जंग छिड़ी है। एक दूसरे को धमकाया जा रहा है और अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी जा रही है। बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और ईरानी अधिकारियों ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में एक दूसरे का सामना किया। यहां अमेरिका के दूत ने ईरान के इस्लामिक शासन के खिलाफ फिर से खुले तौर पर धमकी दी। President Donald J. Trump and the United States of America stands by the brave people of Iran. आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।